देखिए ये एक प्रकार की असंख्या है, इसका आलेखीय विधि से हल करना है। तो सर्वप्रथम यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें दी गई हैं, ये सारी इनइक्वलिटियाँ हैं। इन इक्वलिटियों को हम एज अ लाइन ट्रीट करके क्या करेंगे, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वस टू 4, यहाँ पे एक्स माइनस वाई इज इक्वस टू 2, यहाँ पे एक्स इज इक्वस टू 2 और यहाँ पे ये आपका टोटली सब सेम है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए हम एक काम करते हैं, क्या इन सभी लाइनों को, ये जो आपका x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल 0 और y ग्रेटर देन आर इक्वल 0 है, ये आपकी एक्स वाई लाइन ही होती है। एक्स वाई जो प्लेन होता है, ये जैसे यहाँ पे एक्स वाई ये प्लेन है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका ऑरिजिन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो एक्स वाई प्लेन होता है, यही दोनों लाइनें ही हमारी क्या होती हैं, एक्स इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल 0, वाई इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल 0, ठीक है ना। यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0, ये आपका, अगर इसको हम बनाएंगे x बराबर 0 और इसको y बराबर 0 अगर हम करेंगे तो x बराबर 0 क्या है, ये आपकी y वाली लाइन, और y बराबर 0 क्या है, y बराबर 0 का मतलब ये हुआ कि x वाली लाइन, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले x प्लस वाई बराबर 4 हम इस लाइन को बनाते हैं। तो ये लाइन जो आपकी है कैसे बनेगी, तो इसको बनाने के लिए हम यहाँ पे एक बढ़िया से केवल इस लाइन के लिए एक ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है ना। ये ग्राफ आपका कैसे बनेगा, ऐसे, यहाँ पे ये आपका x है, ये आपका y है। यहाँ पे देखिए जब ये अब फिर यहाँ पे एक बीच में और लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पे देखिए जब x बराबर 0 होगा तो y बराबर 4 आएगा, x बराबर जब 0 होगा यहाँ पे तो y बराबर 4 आएगा, और जब y बराबर हम 0 करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आपका 4 हो जाएगा। तो ये इनइक्वलिटी क्या बनी, एक तो इसके लिए बन गई 0,4 और इसके लिए एक इनइक्वलिटी क्या बन गई 4,0। तो ये दोनों पॉइंट हम देखते हैं। अगर हम ये कह दें कि ये आपका क्या है 0,4 कहाँ पे है, 0 तो यही है और 4 ऊपर की ओर होगा। हमने मान लिया कि ये आपका पॉइंट क्या है 0,4 है, और ये 4,0 अगर हम मान लें कि 4,0 यहाँ पे है तो ये आपका क्या हो जाएगा 4,0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर इन दोनों लाइनों को, इन दोनों पॉइंटों को हम जोड़ दें, ज्वाइन कर दें, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये जो लाइन है आपकी ये हो जाएगी x प्लस वाई बराबर 4 हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसी प्रकार हम इसको देख लेते हैं। इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए आपका हो जाएगा फिर से वही क्या कि एक हो जाएगा आपका x, ये आपका हो जाएगा y। यहाँ पे जब x बराबर हम 0 करेंगे, x बराबर अगर 0 कर दिया, x बराबर जब 0 रखेंगे तो y बराबर -2 आ जाएगा, क्योंकि ये वाला माइनस उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा -2, और जब y बराबर आपका 0 हो जाएगा तो x बराबर आपका क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है ना। तो इससे एक निर्देशांक बनेगा क्या 0,-2 आएगा एक, और ये आएगा आपका 2,0, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पे देखते हैं 0,-2 कहाँ पे आएगा, 0 तो ये है, -2 y वाला -2 मतलब यहाँ पे नीचे कहीं जाएगा। ये वाला पॉइंट आप मान लो क्या है 0,-2 है, ठीक है ना। और 2,0 का मतलब ये हुआ 2x एक्सिस पे चला हुआ होगा, मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है ना। और ये आपका क्या हो गया 2,0, क्योंकि y तो आपका 0 ही था, y पे कहीं जाएगा नहीं। इन दोनों अगर पॉइंटों को हम जोड़ दें, थोड़ा सी रेखा बढ़ा दें ऐसे, तो ये वाली जो लाइन होगी ये कौन सी लाइन होगी, ये वाली आपकी होगी x माइनस वाई इज इक्वस टू 2, ठीक है ना। अब ये वाली लाइन हम देखते हैं, ये वाली लाइन क्या है, यहाँ पे x बराबर 2 कह रहा है, तो x बराबर 2 y वाला कोई मैटर ही नहीं है, तो इसका जो निर्देशांक बनेगा वो क्या बनेगा 2,0। जब अगर y वाला कोई भी मैटर नहीं होता है ये, तो वहाँ पे हम y के स्थान पे 0, अगर मान लीजिए यहीं पे x वाला होता, x वाला कोई मैटर नहीं होता, y का केवल होता, y बराबर 2, तो क्या हो जाता है यहाँ पे 0,2, क्योंकि y तो 2 था लेकिन x आपका कुछ नहीं था, तो मतलब 0 मानेंगे, ठीक है ना। ये निर्देशांक कहाँ पे होगा, ये निर्देशांक आपका यही है 2,0 वाला, ठीक है ना। और ये वाली जो लाइन होगी ये जस्ट अ परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ये वाली लाइन कैसे होगी 0,2, ये वाला आपका पॉइंट हो गया, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे 2,0 मतलब केवल और केवल ही आपका एक पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दोनों रेखाएं, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा एक दूसरे को यहाँ पे बिंदु इस पे काटेगी, तो ये कौन सा बिंदु है, इसका हम प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल लेते हैं। तो इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु निकालने के लिए हम देखिए कैसे करते हैं। तो पहले यहाँ पे इन दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जब लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है ना।
अब यहाँ पे अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये y और ये आपका प्लस में, ये आपका माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 2x बराबर 4 और 2 से कितना होता है, 6 होता है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। अब x इज इक्वल टू 3 तो आ गया। अब ये x का मान इन दोनों समीकरण में किसी में एक में रख देते हैं। अगर मान लीजिए हम पहले पे रखें तो कितना आएगा, x के स्थान पे 3 प्लस में y इज इक्वल टू 4 लिखें तो y बराबर कितना आएगा, 3 उधर जाएगा तो 4 में से 3 जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मतलब x बराबर ये निर्देशांक क्या बना, 3,1। तो मतलब 3,1 क्या है, ये इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु है। तो प्रतिच्छेदन बिंदु ये आपका क्या हो जाएगा, 3,1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि ये सारे पॉइंट आ गए, तो अब कौन सा एरिया होने वाला है। ठीक है ना। अब देखते हैं कौन सा एरिया होगा इसमें। देखिए यहाँ पे अगर इस इनइक्वलिटी को देखा जाए तो x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल 4 लिखा है। ये आपकी वो वाली लाइन थी, ठीक है ना, जब एज अ लाइन ट्रीट किए थे। तो यहाँ पे देखिए अगर हम क्या कहते हैं, इसके इधर एक पॉइंट है 0 0, ये वाला पॉइंट है। अगर यहाँ पे 0 0 रखते हैं तो क्या ये सोल्यूशन होता है इसका, क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। देखिए ये जो आपकी लाइन थी, ये x प्लस वाई बराबर 4, ये वाली जो लाइन थी, ये एक्स वाई प्लेन को दो भागों में, इस लाइन के ऊपर वाला भाग और ये नीचे वाला भाग है। तो नीचे वाले भाग पे कोई भी एक पॉइंट आप इस इनइक्वलिटी पे जब रख के चेक करेंगे, अगर इनइक्वलिटी सही है तो उसका इस तरफ का ग्राफ क्या होगा, इस इनइक्वलिटी का हल होगा। अगर मान लीजिए ऊपर वाला कोई सेटिस्फाई कर जा रहा है तो ऊपर वाला आपका हल होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे ये जो इक्वल भी लगा है, इस वजह से हमने इसको गाढ़ी लाइन बनाई है। ठीक है ना। और यहाँ पे अगर ये इक्वल नहीं होता तो इसको हम डॉटेड लाइन से बनाते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे भी देखिए इक्वल लगा है, इसलिए यहाँ पे इसको हमने कैसे लिखा है, गाढ़ी लाइन से। ठीक है ना। अब देखिए अगर हम इस पर 0 0 पुट करें, यहाँ पे इस लाइन के नीचे की ओर एक पॉइंट 0 0 है, अगर यहाँ पे हम पुट कर दें तो क्या आएगा, x बराबर 0 y बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल 4। अगर x बराबर 0 y बराबर 0, मतलब 0 0 पॉइंट लें, ये वाला पॉइंट। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 प्लस 0 इज लेस देन आर इक्वल 4 हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये हो जाएगा 0 इज लेस देन आर इक्वल 4। तो मतलब ये इनइक्वलिटी सही है। ये इनइक्वलिटी क्या है, सही है, क्योंकि 0 जो होता है वो 4 से छोटा होता है। तो मतलब इसका जो आएगा क्षेत्र वो आएगा क्या, इस तरफ का आएगा पूरा। ठीक है ना। अब देखिए दूसरा हम दूसरी इनइक्वलिटी लेते हैं, x माइनस वाई इज लेस देन आर इक्वल 2। ठीक है ना। अब इसमें अगर हम वही पॉइंट रखें, क्या, 0 0, अगर हम 0 0 रखें यहाँ पे तो क्या आएगा, 0 माइनस 0 इज लेस देन आर इक्वल 2। तो मतलब ये क्या हुआ, ये भी आपका 0 आएगा, 0 इज लेस देन आर इक्वल 2। मतलब ये भी आपकी इनइक्वलिटी क्या है, सही है। अगर ये भी इनइक्वलिटी सही है तो ये कौन सा था, ये वाला था। तो ये भी क्या है, ये लाइन के नीचे का क्षेत्र और इस लाइन के ऊपर का क्षेत्र, ऊपर का क्षेत्र में ये पॉइंट आपका 0 0 था। तो मतलब ये वाला आपका इधर का सल्यूशन होगा, इस तरफ का सल्यूशन होगा। ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद आपका क्या आता है, इसके बाद आपका आता है ये x बराबर 2 का। x बराबर 2 का मतलब ये हुआ कि 2 से ये छोटा है, x क्या है, 2 से छोटा, मतलब ये आपका 2 था। तो मतलब इधर का ये क्षेत्र पूरा होगा। ठीक है ना। और ये जो आपका x इज़ ग्रेटर दैन 0 और y इज़ ग्रेटर दैन 0, इसका मतलब होता है ये ऊपर की ओर जाएगा x के लिए और ये इधर की ओर जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो घिरा हुआ क्षेत्र है वो ये है आपका। ठीक है ना। ये क्षेत्र आपका सबसे ज़्यादा घिरा हुआ क्षेत्र है। ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट और भी था, क्या, कि ये जो क्षेत्र आएगा ये इसका सॉल्यूशन रीजन होगा। क्या होगा, सॉल्यूशन रीजन होगा। तो इस प्रकार से हम क्या इस सवाल को करेंगे। तो सबसे ज़्यादा कटा हुआ जो एरिया था वो यही था। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा छायांकित, मतलब सबसे ज़्यादा जिसमें रेखाएं खींची गई थी वो ये बंद हुआ एरिया है। ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, इस असमिकाओं, इस सवाल की असमिका जो थी इसका ये सॉल्यूशन रीजन है। ठीक है ना, हल क्षेत्र है ये। ठीक है ना। तो ये आपका क्या था, हल क्षेत्र। अब देखते हैं अगला कोई क्वेश्चन। इस सवाल का क्या करना है, आलेखी विधि से हल प्राप्त करना है रैखिक असमिका का। ठीक है ना। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम हम इसमें जितनी भी इनइक्वलिटियाँ लिखी हुई हैं इनका हम क्या करते हैं,
इनको हम एक एज अ समीकरण ट्रीट करते हैं, एज अ समीकरण इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। 120 और यहाँ पे ये क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60, ठीक है ना। और यहाँ पे x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 था, और ये आपका तो x बराबर 0 और y बराबर 0 था। यहाँ पे हम एक xy प्लेन बना लेते हैं, ठीक है ना। ये आपका क्या है, xy एक प्लेन है, ये आपका x है, ये आपका y है, ये आपका ऑरिजिन है 0 0। अब देखते हैं, सबसे पहले इसको, इस लाइन को हम ड्रा करते हैं। इस लाइन को ड्रा करने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इसको 2 भागों में बांट लें। उसके बाद यहाँ पे एक्स वाई के लिए ये आपका x हो जाएगा, ये आपका y हो जाएगा, और यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं जब x बराबर 0 होगा, अगर यहाँ पे x बराबर 0 रखें तो y बराबर कितना आएगा, 60 आएगा, ठीक है ना। और जब y बराबर 0 कर दें तो x बराबर कितना आएगा, 120 आएगा। तो ये आपका क्या आया, एक पॉइंट आया 0,60 का, और ये आपका कितना आया, 120,0 का आया, ठीक है ना। अब 0,60 कहाँ पे मिलेगा, हम मानते हैं कि यहाँ पे मिलेगा 0,60, ठीक है ना। ये आपका क्या है, 0,60, ठीक है ना, क्योंकि x तो आपका 0 था। और यहाँ पे 120,0 मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पे ये है 120,0, ठीक है ना। अब इन दोनों पॉइंटों को हम जोड़ दें, इन दोनों पॉइंटों को अगर हम जोड़ दें, थोड़ी रेखा बढ़ा दें, कौन सी रेखा हो जाएगी, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 120, ठीक है ना। ये आपका हो गया। इसके बाद देखते हैं इस वाली रेखा को, इस वाली रेखा को अगर हम देखें तो कैसे बनेगा, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे इसको आधा आधा कर दें, यहाँ पे ये आपका x है, ये आपका y है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये अगर x बराबर 0 होगा तो y बराबर 60 आएगा, x बराबर 0 तो y बराबर 60, अगर y बराबर 0 तो x बराबर क्या आएगा, 60 आएगा, ठीक है ना। इसका निर्देशांक क्या बना, 0,60, और इसका क्या बना, 60,0, ठीक है। ये 0,60 तो यही है, ठीक है ना। और 60,0 का मतलब इसका हाफ, मतलब लगभग यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। इस पॉइंट को हम कह देते हैं 60,0। अब इन दोनों पॉइंटों को अगर हम ज्वाइन करें, इन दोनों पॉइंटों को अगर हम ज्वाइन करें तो कुछ रेखा ऐसे जाएगी, ठीक है ना। ये रेखा कुछ ऐसे चली जाएगी। और ये कौन सी रेखा थी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60 की थी। अब अगर हम इसको चेक करें तो क्या आएगा, यहाँ पे देखिए, ये आपका हो जाएगा x, ये आपका y, ठीक है ना। यहाँ पे अगर x बराबर हम 0 करते हैं तो y बराबर कितना आएगा, y बराबर भी 0 आएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर x बराबर हमने 0 किया तो y बराबर 0 आ गया, ठीक है। अगर हम y बराबर 0 करते हैं तो x बराबर भी 0 आ रहा है टोटली। अब यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू आती है कि ये भी 0 था, निर्देशांक 0 0, और यहाँ पे ये भी 0 0। बट अब ऑरिजिन से होकर ये जाने वाली रेखाएं हैं, ये जो रेखा थी ये ऑरिजिन से होकर पास करेगी, लेकिन ऑरिजिन से होकर जाने वाली ये जो रेखा है वो ऐसे भी जा सकती है और ऐसे भी जा सकती है। तो तरीका क्या है, किधर से जाएगी, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इस समीकरण को एक बार हल करके देखते हैं। तो क्या था, x माइनस 2y बराबर 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, x बराबर क्या हुआ, 2y हुआ, ठीक है ना। x बराबर क्या हुआ, 2y, मतलब ये हुआ कि अगर x पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव होगा, x निगेटिव है तो y निगेटिव होगा। अब देखिए, मतलब अगर x पॉजिटिव है, x y यही तो होता है ना निर्देशांक, कह रहा है कि x अगर पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव होगा, अगर x निगेटिव है तो y भी क्या होगा, निगेटिव होगा। तो देखिए अब का क्या क्या आता है, पहले चतुर्थांश में दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, पहला निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव होता है, और तीसरे में क्या होता है, दोनों के दोनों निगेटिव होते हैं, ठीक है ना, दोनों के दोनों निगेटिव होते हैं। इसमें क्या होता है, पहला पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव होता है, ठीक है ना। और ये पॉजिटिव निगेटिव कैसे पता चलता है, देखिए पॉजिटिव और पॉजिटिव कैसे, क्योंकि इस चतुर्थांश में ये आपका पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, इस वाले चतुर्थांश में ये x वाला निगेटिव है इसलिए पहले निगेटिव, और ऊपर ये जा रहा है इसलिए पॉजिटिव। इन दोनों में निगेटिव क्यों, क्योंकि ये देखिए इधर है इसलिए निगेटिव x एक्सिस,
और y भी नीचे है, तो इसलिए ये भी आपका निगेटिव होता है, ठीक है ना। अब देखिए, तो ये दोनों, ये कहने का मतलब अगर x निगेटिव है तो y भी निगेटिव होगा, तो कहने का और y अगर पॉजिटिव है तो x भी पॉजिटिव होगा, तो मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव चल रहा है। तो मतलब रेखाएं कुछ इस प्रकार जाने वाली, कैसे, कुछ ऐसे ही ये जाएगी, ऐसे ये जाएगी रेखा, ठीक है ना, बात समझ में आई। अब देखिए, ये जो रेखा जा रही है, ये रेखा इन दोनों रेखाओं को काटेगी, मतलब प्रतिच्छेद करेगी। तो अगर हम इसका प्रतिच्छेदन बिंदु निकालें इस रेखा से दोनों रेखाओं को अलग अलग करके, तो देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, क्या, x + 2y = 120, और फिर इस रेखा को लेते हैं तो x - 2y = 0, ठीक है ना, प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल रहे हैं, ठीक है ना, इस रेखा का और इस रेखा का। अच्छा, इस रेखा का हम एक नाम दे दें, क्या था, x - 2y = 0। अब देखिए, इन दोनों में ये पॉजिटिव निगेटिव था, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा जोड़ने पर, और ये दोनों जुड़ेगा, कितना आएगा, 2x = 120, तो x बराबर कितना आएगा, 60 आएगा। अब देखिए, ये जो x का मान आया, ये मान दोनों में से किसी में एक में रख दें तो कितना आएगा, देखो ऊपर वाले में रखते हैं, तो ये 60 + 2y = 120 हो जाएगा, तो 2y = 60 हो जाएगा, और y = कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो मतलब ये दोनों पॉइंट हमको मिल गए, x बराबर 60 था और y बराबर आपका 30 था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों रेखाओं, इस रेखा का और पहली रेखा का, इस रेखा का जो प्रतिच्छेदन बिंदु आएगा वो कौन सा बिंदु आएगा, 60, 30 आएगा। तो ये वाला जो पॉइंट आपका आएगा वो क्या होगा, 60, 30, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर हम इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु निकालें तो क्या आएगा, देखिए, x + y = 60 लिख लेते हैं इसको पहले, फिर इसको लिखते हैं x - 2y = 0। देखिए, अगर इसको हम घटा दें, माइनस कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा = 60, तो y बराबर कितना आएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, y का मान अगर हम किसी एक में रख दें, इसमें रख दें, तो कितना आएगा, x - 20 × 2 मतलब 40 = 0 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा, 40। तो इन दोनों पॉइंटों से हम क्या कह सकते हैं कि इसका जो प्रतिच्छेदन बिंदु होगा वो 40, 20 हो जाएगा। तो मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा वो कितना होगा, 40, 20 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका पॉइंट 40, 20 हो जाएगा। अब देखते हैं सारी इनइक्वलिटियों का जो पॉसिबिलिटी है वो क्या होगी। तो पहली पॉसिबिलिटी देखते हैं कि ये जो है x + 2y, ये आपकी रेखा थी, x + 2y = 120। अगर हम नीचे वाला देखें तो नीचे इस रेखा के, इस वाली रेखा के नीचे एक पॉइंट 0, 0 है। अगर यहाँ पे 0, 0 रखते हैं तो ये इनइक्वलिटी हमारी सेटिस्फाई कर जाएगी। क्यों? क्योंकि इसको जोड़ेंगे 0 + 0 तो 0 आएगा, 0 > ≤ 120, ये तो सही बात है। तो मतलब क्या हुआ, इसका जो ग्राफिंग होगी या जो सोल्यूशन रीजन होगा वो क्या होगा, ऑरिजिन की तरफ होगा, ठीक है ना। अब दूसरा देखते हैं, अगर इसमें रखते हैं हम 0, 0, क्या रखें, इस वाले इनइक्वलिटी में, मतलब ये वाली जो रेखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम 0, 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 0 > ≥ 60, ये तो गलत बात है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये तो आपका इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि ये ऑरिजिन की तरफ 0, 0 जब रखे यहाँ पे तो सेटिस्फाई नहीं किया। मतलब क्या हुआ कि ये जो नीचे वाला रीजन है ये तो नहीं होगा, मतलब ऊपर की ओर होगा। तो इसका जो रीजन होगा वो ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका ऊपर की ओर जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पे ये ऊपर की ओर चला गया। अब देखते हैं इसका क्या है। अगर यहाँ पे हम 0, 0 रख दें तो 0, 0 क्या हो जाएगा, 0, यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, 0 - 0 > = 0। कहने का मतलब 0 > > 0। ये तो इनइक्वलिटी सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पे देखिए एक साथ दो चीज़ें होल्ड करें। क्या कर रहा है, 0 > 0, मतलब इसके कहने का मतलब है 0 > 0 हो या 0 = 0 हो। ये तो पॉसिबल नहीं है, बट ये तो पॉसिबल है। मतलब दोनों केसों में अगर कोई भी एक केस पॉसिबल हुआ तो क्या होता है, तो वो इनइक्वलिटी होल्ड करती है, वो इनइक्वलिटी सही होती है। तो मतलब इस रेखा का जो पॉइंट होगा
वो क्या होगा, 0 0 होगा, मतलब ये रेखा नीचे की ओर जाएगी, ठीक है ना। ये नीचे की ओर क्या है, इसको आप ऐसे रहने दीजिए, केवल अभी यहाँ पे बता नहीं सकते ऑरिजिन से। तो अगर अब देखिए 0 0 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये तो ऑरिजिन से ही गया था। तो एक काम करते हैं, इस रेखा का ऊपर का कोई पॉइंट लेते हैं या नीचे का कोई पॉइंट लेते हैं। अगर नीचे का कोई पॉइंट लें तो मान लीजिए ये आपका क्या था, 40, 20 था। ये वाला देखिए 60, 0 था, सॉरी, ये वाला जो पॉइंट था इस रेखा के नीचे वाला 60, 0 था। अगर यहाँ पे हम 60, 0 रख दें इस वाली इनइक्वलिटी में, 60, 0 का मतलब 60 माइनस में 2 इंटू 0 इज लेस देन ग्रेटर दैन आर इक्वल 0, तो क्या आएगा, 60 इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल 0। मतलब ये तो इनइक्वलिटी सही है, मतलब इस रेखा का जो जाएगा सोल्यूशन रीजन वो नीचे की ओर जाएगा, ठीक है ना। ये आपका नीचे की ओर चला गया। अब थोड़ा देखिए, इस रेखा का नीचे की ओर आया था, इस रेखा का ऊपर की ओर गया था, ये इस रेखा का नीचे की ओर आया, तो मतलब सबसे ज़्यादा जो घिरा हुआ क्षेत्र है वो ये क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है आपका सबसे ज़्यादा घिरा हुआ क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए इस रेखा का भी नीचे की ओर आया है, इस रेखा का भी नीचे की ओर आया है और इस रेखा का ऊपर की ओर गया है। मतलब इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सारी की सारी रेखाएं खींची गई हैं। तो कहने का मतलब ये जो एरिया है आपका, वो आपका क्या होगा, इस सवाल का या इस आलेखीय जो विधि से हमको हल करना था उसका सॉल्यूशन रीजन या हल क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन था। धन्यवाद।